नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। मैं सिद्धार्थ विमल सक्सेना आप लोग सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें देखने को मिली कि आज की डेट में 4 नवंबर की डेट में जो IRFC जो स्टॉक है, जो कि मतलब बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक है और जो काफ़ी टाइम से परफॉर्म नहीं कर रहा था, वो अब बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। आज ही की जो अपडेट है, मैं उस अपडेट पे आपको बताना चाहूँगा कि आज ही की आप देख सकते हैं कि आज की डेट में जो जो इस समय जो करेंटली जो प्राइस है, वो करंट प्राइस जो है वो 23 रुपीज़ 95 पैसे, 23 रुपये 95 पैसे का प्राइस हो चुका है। आप देख सकते हैं 1 रुपये से ज़्यादा ऑलरेडी जो प्राइस है वो बढ़ चुका है आज सुबह से ही, जो कि एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। ये बहुत ही ज़्यादा लोगों को अच्छा लग रहा है देखने में, क्योंकि ये बहुत ही अंडर वैल्यूड स्टॉक हुआ करता था, जो कि पहले इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। तो अभी हम आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो स्टॉक है अचानक से इतना क्यों भागने लग गया है, जो पहले परफॉर्म नहीं कर रहा था और अब अचानक से इतना परफॉर्म करने लग गया है। क्या इसमें फिर क्या इसके पीछे बिहाइंड द कर्टन से क्या रीजंस है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टॉक है ये शेयर क्यों भाग रहा है। इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न है, कारण है, वो यही है कि सरकार ने क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा प्रमोटर की जो होल्डिंग है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो होल्डिंग है, वो है 86.36%। तो सरकार ने कुछ दिनों पहले ही एक सर्कुलर निकाला है, जिसमें कि सरकार ने कहा है कि वो इंडियन रेलवेज में अपनी जो हिस्सेदारी है उसे कम करने के लिए देख रहा है। तो सरकार अपनी इंडियन रेलवेज के जो स्टॉक है उसमें अपनी हिस्सेदारी कम करेंगे, जैसे कि IRCTC हो गया, IRFC हो गया, बहुत सारे स्टॉक हैं, RVNL हो गया, इरकॉन है। लेकिन उन सभी कंपनीज में ओनली IRFC एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि जो स्टेक है वो 75% से ज़्यादा है। तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा उम्मीद लगाई जा रही है कि हो सकता है सरकार IRFC में से ही जो अपने जो स्टेक है, जो कि 86% की है, उसको कम करने का अब विचार कर रही है। उसको 75% करेगी, क्योंकि ये सेबी एज पर सेबी रूल्स ये 75% की हिस्सेदारी रहेगी। तो ही उसके बाद में ऐसा हो सकता है, क्योंकि जब IPO जब निकलता है तो उसके बाद में 3 साल का एक थ्रेशोल्ड पीरियड मिलता है। उस 3 साल में प्रोमोटर की जो होल्डिंग है वो 75% रहती है, बाकी 25% जो होल्डिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। वो शेयर मार्केट में शेयर होल्डर्स जो हैं वो उसे ले सकते हैं, DIs FIIs उसमें ले सकते हैं। तो अभी आप देख लीजिए, जैसे कि अभी 24 रुपये को इसकी हाई को टच कर लिया है ये स्टॉक ने। तो आज तो मतलब बिल्कुल रॉकेट की तरह भाग रहा है IRFC। इसके पीछे एक ये न्यूज़ है, और दूसरी न्यूज़ में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इसमें IRFC का आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर की डेट में एक ये नोटिस आया है, जिसमें कि उन्होंने ये कहा है कि बोर्ड मीटिंग का इंटीमेशन, यानी बोर्ड मीटिंग जो कि वो होने वाली है, उसके लिए उन्होंने बताया है कि बोर्ड मीटिंग होगी। कब होगी वो भी हम देखते हैं इसमें, क्योंकि ये जो क्वार्टर आपका जो क्वार्टर एंड हुआ है 30 सितंबर की डेट में, यानी कि जुलाई टू सितंबर का जो क्वार्टर है, जो कि एंड हुआ है, उसका रिजल्ट अब निकलने का एज पर सेबी आपको 45 डेज का टाइम दिया जाता है कंपनीज को अपने रिजल्ट डिक्लेयर करने के लिए। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में जो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं वो बिल्कुल जब एक्सट्रीम पॉइंट आया था 45 डेज का, वो उसी समय ही उनका रिजल्ट आता है। तो यहाँ भी जो IRFC है उसकी डेट आ गई है कि वो अपना रिजल्ट कब डिक्लेयर करेंगे। तो आपको बताना चाहूँगा, आप इसमें देख सकते हैं, इसमें जो डेट है वो आई है मंडे 14 नवंबर, यानी कि 14 नवंबर की डेट पे
इसका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट डिक्लेयर किए जाएंगे। और इसमें एक और चीज़, बहुत ही अच्छी चीज़ इसमें लिखी हुई है, आप ये देखिए। फर्दर, इन अकॉर्डेंस विद रेगुलेशन 42 ऑफ सेबी regulations 2015, the record date for determining the entitlement of the shareholders for the payment of aforesaid interim dividend shall be Monday 21st November, यानी कि 21st नवंबर 2022 को यहाँ पे जो इंटरिम डिविडेंड है वो किया जाएगा। उसको वो सभी शेयर होल्डर्स का वो उसका पेमेंट भी उस पर डिसाइड किया जाएगा, डिटरमाइन किया जाएगा कि कितना डिविडेंड वो अप्रूव करके पे करेंगे। अब इसमें कितना होना है, इसमें कितना अमाउंट वो पे करेंगे, वो तो कंपनी ही बता पाएगी, ये तो कोई भी नहीं बता सकता है। ये तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो ही डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो दो कारण हैं कि ये एक ये जो नोटिस आया है कि उनकी फर्दर जो मीटिंग होगी उसका डिविडेंड पे आउट का, और एक जो हिस्सेदारी जो सरकार अपनी कम करेगी उसमें आईआरएफसी में, इंडियन रेलवे के स्टॉक में, तो ये दोनों ही ड्राइविंग फोर्स हैं इसके आईआरएफसी के जो प्राइस है उसको उसमें तेजी लाने के लिए। और आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग हम सभी लोगों को जैसे कि चलती ट्रेन में चढ़ना मतलब बहुत ज़्यादा एडवेंचर वाला लगता है, लेकिन आप ऐसा मत कीजिए कि यहाँ पे दौड़ती हुई भागती हुई ट्रेन में आप चढ़ें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप भागती हुई ट्रेन में जैसे कि अगर आप चढ़ते हैं तो गिरने का भी वहाँ पर डर रहता है। तो अभी ये आईआरएफसी का जो स्टॉक है ये अभी रैंप अप हो रहा है, स्पीड पकड़ रहा है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इसमें अपने अकॉर्डिंगली बिल्कुल देख के आराम से आप इसमें निवेश कीजिए। और आपका जो निवेश है कि आईआरएफसी का जो स्टॉक है ये एक बहुत ही अच्छा स्टॉक है, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए आप इसे होल्ड कीजिए। मैं कभी भी किसी को शॉर्ट टर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ, ना ही मैं खुद शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करता हूँ। तो आप लोग प्लीज़ इसमें लॉन्ग टर्म के लिए, लंबी अवधि के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और अगर आपके पास में है ये स्टॉक तो रिमेन इन्वेस्टेड, इसमें आप इन्वेस्ट रखिए अपना अमाउंट, और इसमें जल्दी ही गुड रिजल्ट्स जो हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। आशा करता हूँ कि 14 नवंबर जैसा कि इसमें जो डेट है जब इसके रिजल्ट्स आउट होंगे, तो 14 नवंबर तक इसके जो प्राइस है वो और बढ़ जाएगा। और आईआरएफसी में हमने अभी तक देखा है कि इसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ता ही जा रहा है। इसी वजह से लोग ज़्यादा परेशान भी थे कि इसका जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर जो रिजल्ट है, रेवेन्यू है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसका प्राइस नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा कि ये आप देखिए, ये इसका पूरा एक साल का इसका चार्ट है, जिसमें कि इसका मैक्सिमम 26 रुपीज़ के आसपास है, 25.85। इसको मैक्सिमम चार्ट भी इसका देखते हैं। इसका मैक्सिमम चार्ट देखिए आप, ये 5 फरवरी 2021 जब से आउट हुआ है, सॉरी 29 जनवरी 2021 जब से आउट हुआ है, तब से लेके अभी तक अगर आप इसमें देखेंगे तो इसका जो प्राइस है वो कम ही, अपनी लिस्टेड वैल्यू से कम ही प्राइस है। और इसका जो बुक वैल्यू जो प्राइस है वो भी इसका 31 रुपीज़ के अराउंड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और आपको ये प्राइस कम प्राइस में मिल रहा है, तो आप प्लीज़ इसे ले लीजिएगा। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ जो है वो इसका ये भी है कि इसका जो प्रॉफिट है, इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं कि वो मतलब काफ़ी बढ़ता ही जाता है। रेवेन्यू इसका जो है वो हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही रहता है, जिसकी वजह से ये लोगों का फेवरेट स्टॉक भी रहा है। तो आप लोग प्लीज़ इसमें फिर अकॉर्डिंगली देखिए, आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। आप देख सकते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस, जी हाँ, आप ये ग्रिड देख सकते हैं इस प्रॉफिट एंड लॉस वाली। इसमें जो नेट प्रॉफिट है आप वो देखिए, नेट प्रॉफिट मार्च 2021 में 4416 था, जो कि यहाँ से बढ़ के मार्च 2022 यानी इस साल
6090 हुआ। उससे पहले 2020 में 3192 करोड़ था। ये सभी फिगर्स करोड़ में। तो ये आप देखिए यहाँ पे, ये जो जब से इसका ये 2021 में इसका IPO आया है, तब से ये जो है इंक्रीजिंग ट्रेंड में ही है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ह्यूज इंक्रीज हुआ था, 4416 से 6090। उसके बाद में अभी तक आप देख सकते हैं कि अभी तक 6249 हो चुका है ऑलरेडी। और उम्मीद है कि इस बार और ज़्यादा ही प्रॉफिट दर्ज होगा। तो आप इसमें आप इन्वेस्ट कीजिए, रिमेन इन्वेस्टेड, एक लंबी अवधि के लिए आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा कि सरकार इसमें अपनी हिस्सेदारी भी कम करे, जिसकी वजह से इसमें और ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स आएंगे, FIIs आएंगे, DIIs आएंगे और इसमें निवेश भी कर पाएंगे। आप इसमें देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी कि इसमें मार्च 2021 में 1.44% फॉरेन इन्वेस्टर्स थे यहाँ पे, और पब्लिक के 7.97% थे। लेकिन आज की देखिए सितंबर 2022 में यहाँ पे FIIs पहले बहुत कम हो गए थे अचानक से, उसके बाद में फिर से बढ़े हैं। 1.05 फिर से हुआ है, बढ़ा है। 3.39 DIIs भी पहले से देखिए, पहले की तुलना में अगर आप देखेंगे तो पहले 4.23 था, उसके बाद में फिर कम हो गया था, और कम होने के बाद में अभी फिर से 3.39, यानी कि ये भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में ये भी बढ़ रहा है। पब्लिक की आप देखेंगे तो पहले 7.97 थी, उसके बाद में पब्लिक की हिस्सेदारी तो बढ़ी ही है ऑफकोर्स, क्योंकि सरकार पे एक अलग ही भरोसा रहता है लोगों को कि सरकारी कंपनी है तो कभी डूबेगी नहीं सरकार उनका पैसा लेके कहीं भागेगी नहीं। तो इससे पब्लिक की भी इसमें हिस्सेदारी बढ़ी है, और जब बढ़ने के बाद में थोड़ी मार्जिनली कम हुई है। बट प्लीज़ आप लोग अपना धैर्य बनाए रखें, रिमेन इन्वेस्टेड, और आई होप ये बहुत ही जल्दी बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। और इसका प्राइस अभी बढ़ रहा है, हाइक है, तो आप प्लीज़ इसमें इन्वेस्ट कीजिए और अकॉर्डिंगली एंड कीप इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टाइम। ओके, दैट्स फॉर ऑल दोस्तों। थैंक यू फॉर कनेक्टिंग एंड हैव अ नाइस डे। चलिए, बाय बाय।